आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, हम लोग के देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, और हम लोग के देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की ही है, लेकिन हम लोग के देश में कुछ विशेष और है। वह है न्याय व्यवस्था में खामी। न्याय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और सबसे कठिन है समाज से सबके लिए मुहैया करा दे। आज तक हम लोगों ने, पूरे मानव जाति ने, पूरी मानवीय सभ्यता ने न्याय की उस अवस्था को अभी तक छुआ नहीं है। अभी हम इस विकास की प्रक्रिया में हैं, तो अभी हम इक्के दुक्के को न्याय दे पाते हैं। अभी हम अन्याय ज़्यादा कर रहे हैं, न्याय कम कर रहे हैं। हमारे कोर्ट की बात है। तो जहाँ तक इसमें सुधार की बात है, सुधार के तो इसमें सारे बिंदु ही बिंदु है। कितने सुधार होने चाहिए उस पर तो बिंदु ही बिंदु है, क्योंकि अभी हम पहुँचे ही बहुत कम हैं। थोड़ी बहुत अगर कसर होती है तो सुधार की बात होती है कि अभी ये अगर कर दें तो हमारा सही हो जाएगा। तो हम थोड़ी ही बहुत पहुँचे ही हैं, तो अभी जो भी हम करेंगे सुधार ही सुधार होगा। बहुत लंबी यात्रा है। न्याय के लिए पहली बात है कि घटनाओं की सत्यता की जानकारी चाहिए। अभी घटनाओं की सत्यता की जानकारी का हम कोई तय विधि, फार्मूला या प्रमाण नहीं निकाल पाए कि वास्तव में घटना ये घटी थी, ऐसे ही घटी थी, यही हुआ था, इस कारण हुआ था। तो अभी हम ऐसी प्रक्रिया नहीं निकाल पाए। अभी तो हमारे पास जो एविडेंस हैं ये बहुत कम है। किसी गवाह को पकड़ के लाए तो वही कुछ बोल दिया उस आधार पर, या कहीं कुछ लिखा तिखा मिल गया। तो अभी बहुत कुछ है खोजना, उसके पीछे कौन सी प्रेरणा थी। सारे हमारे पास सारे अभी वीडियो के ही जो है प्रमाण पूरे अभी नहीं माने जा रहे हैं। माइंड में मनुष्य के मस्तिष्क की जब खोज होगी कि इसके मस्तिष्क में क्या है, वह निकाला जाएगा तो कुछ संभावना बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। जब हम मनुष्य के भीतर जो सोच है उसको निकाल पाने में समर्थ होंगे। बिल्कुल एक वाक्य, और उस मनुष्य के ही नहीं बल्कि पूरे घटनाक्रम के जितने भी लोग जिम्मेवार हैं, उन सबके पीछे के लोग जो जिम्मेवार हैं, यानी उस घटनाक्रम पे जो मौजूद थे और उनको जिन लोगों ने प्रेरित किया था, फिर उनको जिन लोगों ने प्रेरित किया था, उन मैंने पूरी ये श्रृंखला जहाँ से शुरू हुई थी, वहाँ पूरा क्रम जब हम सटीक रूप से खोज पाएंगे तो ही हम जो है न्याय कर सकते हैं। किस व्यक्ति ने प्रेरित किया, किसने जो है किसी को उकसाया, किसी ने घूस दिया, पैसे दिए, किसी ने हथियार दिया, किसी ने कांड किया, किसके लिए किया, क्यों किया, ये सारी चीज़ें हमको भी मालूम ही कहाँ पड़ती हैं। तो जब सत्य मालूम नहीं है तो बस एक तुक्के में कुछ होता रहता है, उसी में कभी किसी को सज़ा हो गई, किसी को नहीं हो पाई। तो न्याय प्रक्रिया से अभी हम बहुत दूर हैं। बिना सत्य के न्याय संभव नहीं है। और जब सत्य मालूम हो जाए तो फिर उस सत्य के अनुसार से निर्णय देना, इसके लिए जो साहस चाहिए, क्या वह साहस है? क्योंकि हो सकता है कि इस निर्णय की प्रक्रिया में जो बड़े प्रभावी लोग हैं वे आ जाएं, तो क्या हम उन्हें सज़ा देने में समर्थ हैं? दे सकते हैं? क्या जज उस धमकी से परे है?
क्या जज को अपनी जान का भय नहीं है? उसे भी मारा जा सकता है, उसे भी हानि पहुंचाई जा सकती है, उसके परिवार को मारा जा सकता है, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि उसके पास वह साहस कहाँ से आएगा? क्या उसे हम इतनी सुरक्षा व्यवस्था दे सकते हैं कि बिना किसी के प्रभाव में आए घबरा करके वह निर्णय कर सके? एक बात। दूसरी बात है, क्या इतनी व्यवस्था देने के बाद वह व्यक्ति क्या ऐसा इतना इम्पार्शियल हो? तो उस व्यक्ति के दिमाग में भी जो चल रहा है, यानी जज के दिमाग में भी, तो उसकी भी मॉनिटरिंग कैसे होगी कि उसने जो न्याय दिया वो बिल्कुल न्याय के अनुरूप दिया, न्याय के सिद्धांत के अनुरूप दिया? तो उसके दिमाग का भी निर्णय, और कोर्ट में जितने भी लोग हैं जो प्रभावी लोग हैं, मुंशी हैं या और भी जो छोटे छोटे स्टाफ होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं न्याय प्रक्रिया को, उन सबके दिमाग की रीडिंग सार्वजनिक रूप से कराने के बाद कुछ बात स्पष्ट होगी कि कहाँ से उसे भय है, क्या भय है, या उसे जो जजमेंट दे रहा है सही दे रहा है, बिना किसी प्रभाव के दे रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बहुत कुछ टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए भी कई तरह के कानून की ज़रूरत पड़ेगी जो अभी हम लोग के पास नहीं है। ये कालांतर में जब भी हो जाए, न्याय प्रक्रिया तो ऐसी होनी चाहिए कि इसमें देरी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि देरी भी एक अन्याय ही माना जाता है। तभी तो हम लोग के कोर्ट ही नहीं पूरे खुलते हैं। कोर्ट तो ऐसा होना चाहिए कि 24 घंटा खुले, लेकिन वो तो बंद रहते हैं, छुट्टियों में बंद हैं, तो कई चीज़ों में बंद हैं। कोर्ट तो हर समय खुले रहना चाहिए 24 घंटा। तो यह एक तो सुधार तो हम लोग को यही करना चाहिए। उसकी जो उपलब्धता है जज की वो बढ़ानी चाहिए। जजों की संख्या भी बहुत कम है, जज चाहिए 100 हैं 2, कैसे हो? तो उतना समाज अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, सरकार अफोर्ड नहीं कर पा रही है। उनकी जो भाषाएं हैं वो अलग हैं, आम आदमी की भाषा अलग है, जज अलग भाषा में बोल रहा है, उस आम आदमी को पता भी नहीं चल रहा है उसको न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये भाषा की भी विषमता है, अंग्रेजी में काम हो रहा है, सामान्य जनता कुछ और बोलती है। तो जो न्याय की भाषा हो, वही जो न्यायालय की भाषा है, जज की भाषा है, वही तो आम आदमी की भाषा हो, उसके संदर्भ में हो, तभी तो वो सब कुछ समझेगा। तो वह नहीं। फिर जो हम लोगों की व्यवस्था है, काफ़ी टाल मटोल वाली व्यवस्था है। कोई केस खींच करके 30-40 बरस तक भी चले जाते हैं, पीढ़ियाँ तक गुजर जाती हैं। तो कोई हम लोगों ने लिमिट नहीं दिया हुआ है कि भाई इन धाराओं के तहत जो बुकिंग होती है, केस दर्ज होता है, तो उसका फैसला इतने समय में हो जाना चाहिए। अभी वह भी नहीं किया है, यानी असीमित काल तक उसको टाला जा सकता है। तो ऐसा कर देने से क्या होता है कि न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि न्याय व्यवस्था बहुत सस्ती होनी चाहिए। अब बहुत खर्चीली है, जब बहुत लंबे समय तक टाला जा सकता है तो भाई खर्च तो बढ़ जाएगा। अपना समय निकाल करके, अपना सब काम छोड़ करके पैसे जाना, वकीलों को देना, फिर वे भी, उनका भी धंधा उसी पर है कि जितना केस लंबा चले उतनी उनकी आय बढ़ेगी, तो वे भी और आय बढ़ाते जाते हैं अपनी। तो आय बढ़ाने का मतलब है समय बढ़ाते जाते हैं। तो उसको न्याय कहाँ से मिलेगा? तो वकील को पैसे मिल रहे हैं और जो मुलजिम है उसको तारीख मिल रही है। तो न्याय प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाएगा। तो टेक्निकल जो भी इश्यूज़ हैं उसको हल करना चाहिए। विज्ञान का विकास है, उसको उसमें लागू करना चाहिए। उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। उसकी हर धारा के साथ उसकी निश्चित अवधि तय होनी चाहिए निपटारे की। उसकी व्यवस्था नहीं, रात दिन आपको खुले रखने चाहिए। ऑनलाइन भी व्यवस्था होनी चाहिए, ऑनलाइन भी आप वो हल करें। और जो कमेटी के आधार पर, ग्रामीण आधार पर जो हो सकता है डील करने का, वह भी हो जाना चाहिए। अब देखिए, कॉरपोरेट घराने हैं, इन लोगों ने कोर्ट का अतिक्रमण करके खुद ही सिस्टम निकाल लिया है कि कई पार्टियां मिल करके, जो कई कॉरपोरेट कंपनियां हैं, वही लोग आपस में बैठ करके और वे आपस में तय कर लेते हैं। तो वो अभी
उनका एक अलग से ही जज हो जाता है और उसकी मान्यता है, और यहाँ के जज मानते हैं, उनका एक ट्रिब्यूनल अलग बैठता है। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन लोग के जो हैं वे सब सोचते हैं कि हाँ कोई भी उनका वो होता है डील तो उनके अपने उन लोगों ने कॉर्पोरेट घरानों ने अपना एक अलग ही जज बना रखा है, और वे लोग आकर के अपना निर्णय कर देते हैं, फटाफट हो गया, वो इसमें फंसते ही नहीं। तो उनको उनके हिसाब से डील करने के लिए दे दिया गया है, तो आम जनता को फिर क्यों नहीं दिया गया? तो यह पक्षपाती व्यवस्था है यहाँ। तो फिर एक अन्याय की व्यवस्था है सरकार। इसका मतलब है कि भारत के संविधान से ऊपर उठ करके भी एक जज की और न्याय की प्रक्रिया चलाए हैं कॉर्पोरेट वाले। यह एक बहुत ही विचित्र है। आम आदमी तो इस बात को जानता भी नहीं, लेकिन ये सच है, ये सब चल रहा है। परस्पर इतने जो है कानून हम लोग के देश में है जो विरोधाभासी कानून है। एक तरफ समानता की बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है फिर एक विशेषता कहीं पर देंगे, किसी को विशेष अधिकार दे देंगे। तो अब जज तो खुद कंफ्यूज हो जाता है, क्या करें भाई इसमें। कहीं पर किसी को आप हम लोग के देश में देखें तो कोई 4 घंटे में बिल ले लेता है उसी केस में, उसी धारा में, उसी चीज़ में, और किसी को कई महीनों तक, सालों तक भी नहीं मिल पाता है। कोई विशेष कमेटी जो ज़्यादा उपद्रव कर सकती है वो तुरंत अपना काम करा लेते हैं दबाव बना करके। तो यहाँ का जो जज का वो रवैया है यह बहुत विचित्र ही है। यहाँ के जज तो अपॉइंट भी होते हैं विचित्र तरीके से। जज का अपॉइंटमेंट भी तो पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन कॉलेजियम बनाए हुए हैं, उसके माध्यम से अपने ग्रुप के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को चुन करके भेजते हैं और सरकार को उन्हीं को सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके ऊपर बहुत सारा प्रयास हुआ कि भाई ऐसा ना होने पाए, लेकिन ये सब मान ही नहीं रहे। कोई भी अगर कर दिया जाए, कानून बनाने की कोशिश करते हैं तो रद्द कर देते हैं, सो गैर संवैधानिक बतला देते हैं। तो मनमाने तरीके से ये सब व्यवहार कर रहे हैं। तो हम यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, इन लोगों ने हाईजेक कर लिया है लोकतंत्र को। न्यायिक व्यवस्था भारत में सही अर्थ में नहीं है। यहाँ पर शासन, आम लोगों को लगता है कि जनप्रतिनिधि द्वारा शासन हो रहा है, लेकिन वास्तव में शासन, जो मूल शासन का जहाँ पर चाबी पड़ी हुई है, तो वो तो जजों के पास ही है। यानी ये आप कह सकते हैं कि यह न्यायिकों का तंत्र है। इसको लोकतंत्र क्या कहेंगे, न्यायाधीशों का तंत्र है। तो इस तंत्र के इस सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा। इन लोगों का अपॉइंटमेंट, इन लोगों का प्रमोशन, इन लोगों का सब कुछ जो है सब मनमाना है, और संविधान की मनमानी व्याख्या है। अगर न्यायपालिका में और अगर विधायिका में संघर्ष हो जाए तो फैसला कैसे होगा? तो फैसला सदैव न्यायपालिका ही कर देती है, तो फिर फैसला तो इसका मतलब अपने ही पक्ष में करेगी। तो जनता को बीच से गायब कर दिया गया। जब दोनों के बीच में संघर्ष हो तो जनता को करना चाहिए, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं अंततः जनता के लिए है। तो निर्णायक जनता को होना चाहिए था, लेकिन निर्णायक इन लोगों ने खुद ले लिया है। यानी न्यायाधीशों ने खुद अपने को निर्णायक की भूमिका में रख लिया है, और जो चाहे सो वो कर सकते हैं, और उनके विरुद्ध भी कोई नहीं बोल सकता। बोलने पर भी जेल कर देते हैं, कोर्ट की अवमानना के आधार पर जेल कर देते हैं। तो जबकि बोलने का अधिकार होना चाहिए। तो एक तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी की भी बात करते हैं, और फिर वे खुद ही कहते हैं कि हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो खुद ही उसको क्रश करते हैं, खुद ही दबाते हैं। तो ये विडंबना है। तो कहाँ न्याय हुआ?
अपने प्रति ही जो है, अपने कर्मों के प्रति ही वे न्यायपूर्ण नहीं है। वे मुँह देखी बात करते हैं, कहीं पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगी, कहीं पर कहीं नहीं, इसको नहीं बोल सकते हैं, खुद सारा अधिकार दे देते हैं। किसी को फांसी की सज़ा हो गई, जज ने दे भी दिया, तो अगर अच्छी पैरवी है तो राज्यपाल भी माफ़ कर सकता है, राष्ट्रपति भी माफ़ कर सकता है या सज़ा घटा सकता है। तो न्याय कहाँ मिला भाई? जिसके प्रति हुआ, आपने तो जिसने किया उसको तो छोड़ दिया, तो न्याय कहाँ हुआ? तो प्राकृतिक न्याय इतना आसान नहीं है, सहज नहीं है दिलाना। तो हम लोगों में सुधार ही सुधार की संभावना है। अभी तो हम लोग का एटीट्यूड ही नहीं हुआ है न्याय देने का, तो न्याय मिलेगा कहाँ से? जब एटीट्यूड होगा, फिर वैसी टेक्नोलॉजी होगी, तकनीक होगी, उन सबको शामिल किया जाएगा, वैसा साहस होगा, वैसी व्यवस्था बनाई जाएगी, तभी कहा जाएगा। जज सब भी, कुछ जज ऐसे भी पाए गए हैं जो कि कोर्ट की ही जो है कोई कुर्सी बेच दे रहा है, कोई टेबल पंखा बेच दे रहा है, ऐसे भी जज पकड़े गए हैं। और जजों ने ही पकड़ा है, क्योंकि दूसरा तो पकड़ नहीं सकता। यह भी कानून है कि जज अगर घूस भी ले रहा है तो कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ सकता उसे। कहीं आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते, उसके खिलाफ नहीं लिख सकते। यानी अगर जज कुछ भी बदमाशी कर रहा है, घूसखोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको पकड़ेगा जब तो जज ही पकड़ेगा, अगर चाहेगा तो। अगर उसी की जज भाई एक ही बिरादरी के हैं, वे नहीं चाहेंगे नहीं पकड़ना, तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए आज तक कितने जज हटाए गए हैं? मात्र एक जज हटा है, और वो अभी तब बहुत कठिनाई से। पूरे भारत के सारे जज सब एक हो गए हैं, तब जा कर के हटे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जज जो हैं, हम लोग की जो न्याय प्रणाली है अभी बहुत प्रदूषित है, और इसमें सुधार की बात नहीं है। सुधार तो तब होता ना कि जब थोड़ा बहुत ही कुछ कसर होता। अभी तो खाली कसर ही कसर है। यहाँ कोर्ट में मामला चला जाता है, उससे ज़्यादा जो बाहर डील हो जाता है, थानेदार डील कर लेता है। कोर्ट में चला गया तो लटक गया मामला। तो कुछ लोगों को ही मिल पाता है न्याय, अधिकतरों को नहीं मिल पाता है। और कितने बेगुनाहों को वहाँ पर रख दिया जाता है कितने वर्षों तक, बाद में पता चला ये बेगुनाह है, तो उतनी जो उम्र उसकी कट गई, तो उसका कौन हर्जाना देगा? उसके कारण उसके परिवार के लोग बर्बाद हो गए, उसका कौन हर्जाना देगा? कहाँ न्याय हुआ? न्याय बहुत कठिन व्यवस्था है। न्याय तो सिर्फ जो है ईश्वरीय प्रणाली के तहत ही संभव है, और यह संभव नहीं है। और अगर हम ईश्वरीय प्रणाली की बात करते हैं तो फिर हम यह मानने के लिए विवश हैं कि जो हो रहा है यह न्याय ही है, इसके सिवा कुछ न्याय नहीं। यानी जिसको हम अत्याचार कहते हैं वो वास्तव में ईश्वरीय आधार पर न्याय ही है, और उसके प्रतिक्रिया में जो भी हम करते हैं वह भी न्याय के ही तहत है। यानी जो भी घटना घट जाती है वह न्याय के ही तहत है, अन्याय कुछ भी नहीं। अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, एक का बलात्कार हुआ स्वीकार कर लिए, तो वह भी न्याय है। उस बलात्कार के विरुद्ध में जिसने बलात्कार किया उसको मार दिए, वह भी न्याय है। यानी सब कुछ है यहाँ पर, जो घट जाती है बातें, वो सब न्याय के ही तहत आ जाएगी, अगर ईश्वरीय माने तो। और अगर हम बिल्कुल एक कोड बना दिए हैं, क्रिमिनल कोड बना दिए हैं, उस कोड के तहत करेंगे, तो हमारे कोड में ही बहुत सारा झोल है। उसी में न्याय और अन्याय उसे आपस में ही टकरा रहे हैं। वहीं पर कहीं पर नियम है सज़ा दो, और वहीं पर कहीं पर छूट है। किसी राज्य में कुछ नियम है, किसी राज्य में कुछ नियम है। तो यहाँ पर न्याय प्रक्रिया में जो सुधार की बात है, तभी तो मोटी मोटी चीज़ों पर सुधार कर लें तो वही बहुत, हम समझते हैं कि बहुत हो जाएगा, भला हो जाएगा। और जितनी मोटी मोटी बातें मैंने की हैं उन पर ही अभी सुधार पर अमल किया जाए तो पूरा न्याय तो कभी संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन 50% भी न्याय अगर मिलने लगेगा तो भी यह समाज कुछ संतोषजनक तरीके से जीने लगेगा। और